नमस्कार दोस्तों। आज आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हम लोग को इतने दिनों से इंतज़ार था। आज नीट यूजी 2022 का रिज़ल्ट आ चुका है और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ और स्पेशली उन लोगों के लिए जो जो नीट का जो क्राइटेरिया है कॉलेज लेने के लिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेने के लिए, जो उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर पाए हैं। ये वीडियो उनके लिए है स्पेशली, क्योंकि जिनका हो गया वो तो आज काफ़ी खुश होंगे, बट जो इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए हैं उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सेम सिचुएशन है मैंने भी काफ़ी बार फेस करी अपने इस फेज़ में जब मैं ड्रॉप लेता था। तो मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को इस चीज़ में गाइड करने के लिए कैपेबल हूँ। तो आज की वीडियो जो है वो इस टॉपिक पर होगी कि आपको अब आगे क्या करना है। अब जो था वो हो चुका है, पीछे निकल चुका है, बट आपको आगे क्या करना है ये ज़रूरी है। जो बीत गई वो बात गई। आगे जो करना है अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा जैसे आप अभी हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि जो आपका स्कोर है रिजल्ट में वो क्या इंडिकेट करता है। ये इसका मतलब ये अगर आप वो 620 630 को क्रॉस नहीं कर पाए हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप फेल हो गए हैं। सिर्फ इसका एक मतलब है कि आप वो लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए। जो एफर्ट्स रिक्वायर्ड थे उस लाइन को क्रॉस करने के लिए उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है। अब वो कमी हो सकता है कि आपकी साइड से हो या एग्ज़ाम डे वाले दिन कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उसकी वजह से हो, बट रीज़न कुछ भी हो आप उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप फेल हो गए हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि नीट का एग्ज़ाम का फॉर्म भरते कितने बच्चे हैं। इस साल करीब 17 लाख बच्चों ने नीट का फॉर्म भरा और जो पूरे इंडिया में एमबीबीएस की जो टोटल सीट्स हैं वो अराउंड 91,000 के अराउंड हैं। उसमें से 48,000 के अराउंड गवर्नमेंट सीट्स हैं और बाकी जो सीट्स हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की हैं। और उसमें फिर जो गवर्नमेंट वाली 48,000 हैं उसमें से 50% SC ST OBC का कोटा लग जाता है। तो जनरल के लिए बचती हैं उसकी 24,000 के अराउंड सीट्स बचती हैं। तो अगर आप 24,000 सीट्स को देखें 17 लाख के कंपैरिजन में, जो कि फॉर्म करता है आपका 1.41% के अराउंड। तो अगर आप एक लेमैन की लैंग्वेज समझें तो अगर आप 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से करीब 1.5 1.4 बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 1.4 बच्चे होशियार थे और बाकी जो 98.5 बच्चे थे वो उसके कैपेबल नहीं थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये है कि उन्होंने आपसे ज़्यादा मेहनत करी और उन्होंने उस लाइन को क्रॉस कर लिया। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता या मैं कुछ बेकार हूँ, मेरे अंदर कुछ कमी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बस सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं एग्जाम के टाइम पे या प्रिपरेशन के टाइम पे, हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हम उस टाइम पे समझ में नहीं आती हैं। तो अब वो टाइम है कि हम बैठ के सोचें कि हमने गलतियां क्या करी हैं और आगे उनको रिपीट ना करें, जिससे कि नेक्स्ट टाइम हमारा रिजल्ट बेटर आए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको थोड़ा शांत होकर बैठना है और आपको ये सोचना है कि गलतियां हुई कहाँ पे। गलती के दो टाइप्स होते हैं मोस्टली जो मैंने फेस किया है और मैंने देखा है कि एक होती है कि आपने पढ़ाई सही से नहीं करी, टॉपिक्स आपके क्लियर नहीं थे, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की। वो एक पार्ट होता है। सेकंड पार्ट होता है कि आपने पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया या आप मतलब सोने में ज़्यादा टाइम बता दिया या आपने मूवीज़ ज़्यादा देखी, आपने पढ़ाई को उतना टाइम ही नहीं दिया। और दूसरा जैसे मैंने पहले बताया कि आपने क्वेश्चन पेपर्स नहीं किए, आपने डाउट्स क्लियर नहीं किए, अपने आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझे, आप क्वेश्चन रटने के लिए चले गए। तो आपको समझना होगा कि आपने गलती कौन सी वाली करी है। अगर आपकी गलती पहली वाली है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर नहीं किए, तो आपको इस बार उनको ठीक करना है। और अगर आपकी गलतियां थी कि भाई आप सोते ज़्यादा थे या आप मूवी ज़्यादा देखते थे, गेम ज़्यादा खेलते थे, उस वजह से आप पढ़ाई को उतना टाइम नहीं दे पाए, तो देखिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप सिर्फ अपने ईयर्स वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने इस साल नहीं हुआ, आप नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लोगे, फिर आपका होगा नहीं होगा, फिर आप नेक्स्ट ईयर फिर से लेने जाओगे, तो ये सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप एक बार मेडिकल कॉलेज में आ जाओ, जितनी मस्ती करनी है करना, यहाँ बहुत मजे आते हैं। और जितना आप स्ट्रगल कर रहे हो ना भैया, जितना आप प्रॉब्लम में हो, सब खुद को आइसोलेट करते हैं लोग पढ़ाई के लिए, तो सब वर्थ इट होता है। आप यहाँ कॉलेज आओगे आपको लगेगा कि यार काश मैं पहले आ जाता, मैंने पहले पढ़ लिया होता। तो उन सब चीज़ों को छोड़िए कि गेम खेलना, दोस्ती यारी। देखिए दोस्त जो है ना उनका हो जाएगा, वो चले जाएंगे, आप बैठे रह जाएंगे, फिर आपको घर वाले ताने सुनाएंगे कि यार तुम्हारा नहीं हुआ, देखो उसका हो गया। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप अभी कुछ समय के लिए उनको छोड़ दो और पढ़ाई पे फोकस करो। और ये देखो कि रिफ्लेक्ट करो खुद से कि वो गलतियां हुई कहाँ पे, उन गलतियों को सही करने के लिए क्या करना चाहिए वो देखो।
आप अगर ये सोच के बैठोगे मेरा नहीं हुआ, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं होता, वो नहीं हो सकता, तो बस आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ ठीक है, दुख होता है, एक दो दिन चलता है, घर वाले भी सुनाएंगे, तो उनको सुनाने दो। आप उनके तानों से ये मत हो कि यार क्यों सुना रहे हैं, मैं तो एफर्ट्स किए थे, मैंने मेहनत करी थी। देखो आपने जो मेहनत करी थी ना, वो आपको पता है, वो आपके अलावा किसी और को नहीं पता। और आप किसी को जस्टिफाई मत करो उसको कि मैंने इतनी मेहनत करी थी, क्योंकि अगर मेहनत करोगे तो रिजल्ट में दिखेगा, वो इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर दिखेगा। तो आप फ्रस्ट्रेट मत हो, किसी को शो मत करो कि देखो मैंने इतना किया था फिर भी नहीं हुआ, मुझे मत सुनाओ। लोग आपको बोलेंगे, उनको बोलने दो। आप अपने ऊपर फोकस रखो कि भाई ठीक है, मुझे पता है मेरी ये गलतियां थी, अगली बार मैं ये गलतियां रिपीट नहीं करूंगा, तो मेरा हो जाएगा। और अगर देखो, आपका काम है मेहनत करना, आपका काम है अपना 100% देना। उसके बाद होना नहीं होना वो सेकेंडरी चीज़ है, क्योंकि कंपटीशन इतना है आज के टाइम पे, इतने सारे बच्चे बैठे हैं कि एक दो क्वेश्चन इधर उधर होने से आपकी पूरे साल की मेहनत वेस्ट हो जाती है। तो आप उस चीज़ को छोड़ दो कि होगा नहीं होगा कैसे होगा। आप एटलीस्ट अपना 100% दो। अगर आपको लगता है कि यार मैं दे दिया, इससे बेस्ट मैं नहीं कर सकता, आपको अपनी गलतियां समझ में नहीं आ रही हैं, तो फिर आपको मतलब फिर आप कुछ और सोच सकते हो। अगर आपको लगता है कि ठीक है, एक मैंने वीडियो बनाई हुई है उसके ऊपर, मैं लिंक उसका मेंशन कर दूंगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है काफ़ी कि आप बैठ के खुद के बारे में सोचें, खुद से सोचें। आपको वहाँ कोई और नहीं बोलेगा, आपको कोई टीचर नहीं बोलेगा, कोई पेरेंट्स नहीं बोलेंगे कि तुमने ये गलतियां करी। वो आपको खुद ही सोचनी पड़ेंगी। ठीक है, लोग आपको हेल्प कर सकते हैं उन गलतियों को आइडेंटिफाई करने में, या मतलब कि उन चीज़ों को सही करने में, बट कहीं ना कहीं एफर्ट्स आपको ही करने पड़ेंगे। और ये मत सोचिए कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। अगर आपको लगता है कि आप सही ट्रैक पे हो, आपको करना है, तो आप ट्राई करते रहो। देखो डॉक्टर बनने के बाद ना, एमबीबीएस में आने के बाद, कॉलेज में आने के बाद सब कुछ भूल जाओगे, कुछ याद भी नहीं रहेगा कि तुमने क्या किया। और वो सब जो है ना मेमोरीज बन के तुमको अच्छी लगेंगी कि यार देखो मैंने उस टाइम पे इतनी मेहनत करी थी। क्यों? और कहीं ना कहीं ये वाला फेज है ना आपका प्रिपरेशन फेज, ये आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा है जिस फील्ड में आप आने वाले हो, क्योंकि इस फील्ड में बहुत स्ट्रेस है, लाइफ बिल्कुल भी ईजी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो आपको मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है कि आप उस सिचुएशन में जाके उस चीज़ को हैंडल कर सको। जिनका पहली बार में हो गया काफ़ी अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। लेकिन जिनका नहीं हुआ, आप लाइफ में हताश मत होइए कि यार नहीं हुआ। आप मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपको मंजिल मिलेगी। और जिस दिन मंजिल मिलेगी ना आपको, उस दिन आपको लगेगा कि हाँ, जितने भी मैंने एफर्ट्स किए, जितनी भी मैं रातों को नहीं सोया, जितना भी मैं रोया, सब वर्थ इट है। तो मेहनत करते रहिए। और कोई भी डाउट हो, उसको टीचर के साथ तुरंत क्लियर करिए उसको। ये मत सोचिए कि बाद में करूंगा, बाद कभी नहीं आता। आप उसको टालते जाओगे तो वो पाइल अप होता जाएगा, और लास्ट में फिर आप भूल जाओगे कि मेरे को ये पूछना था। और क्या पता वही एग्जाम क्वेश्चन में आ जाए और आपका सिलेक्शन रोक दे। तो इसलिए आपको हर डाउट तुरंत क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट पे जाना है। और जो आपका जो बाकी चीज़ें थी, सोना, घूमना, खाना फिरना, मतलब खाना नहीं फिर मतलब अगर ज़्यादा सोते थे या ज़्यादा खेलते थे, तो उसको थोड़ा कम मतलब बंद मत करिए, थोड़ा लिमिट में रखिए कि वो आपकी पढ़ाई के बीच में इंटरफियर ना करे वो चीज़। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और अगर आप लोगों को किसी को मेरी हेल्प चाहिए हो, आप मुझे कमेंट करिए या मैसेज करिए, मैं आपके मैसेज और कमेंट से रिप्लाई करूँगा। और अगर मैं किसी एक की भी हेल्प कर सकता हूँ ना, तो मैं ग्रेटफुल हूँ। क्योंकि जब मैं उस फेज़ में था तो मेरे पास कोई नहीं था जो मुझे समझा सके, जो मुझे सपोर्ट कर सके इस टाइम पे। तो अगर मैं आपको गाइड कर सकूँगा तो आई विल बी ग्रेटफुल। तो आप परेशान मत होइए, मेहनत करते रहिए, आपको मंजिल मिलेगी आपकी। बस रुकना नहीं है, करते रहना है, गलतियों से सीख लेनी है। गलतियों से के रिजल्ट से परेशान होके आपको बैठना नहीं है कि यार मुझसे नहीं हो रहा। बस लगातार करते रहो, एफर्ट्स करते रहो, रिजल्ट आपको मिलेगा। जर्नी पर ध्यान दो, डेस्टिनेशन तो आपको पहुंच जाओगे 1 साल, 2 साल, 3 साल। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो जर्नी है ना वो कैसी है, आप उसकी प्लानिंग प्लानिंग कैसे करी है। अगर आपकी प्लानिंग ठीक होगी तो आपको कम प्रॉब्लम्स होंगी, आप आसानी से आगे पहुंच सकते हो। तो फिर अपना वही करते हैं कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड नमस्कार, थैंक यू।